हेलो फ्रेंड्स। हम यहाँ टॉप 100 कंसेप्ट्स मैथमेटिक्स जो एसएससी में आता है उससे रिलेटेड पढ़ रहे थे। ये हमारा डे 8 है और आज हम 36 से 40 कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले आपको ब्रीफ कर दूं जो आज क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले। पहले हम पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेगुलर पॉलीगन, फिर हेक्सागन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एरिया जो ट्रेपेजियम के अंदर होता है, जो 4 पार्ट में बँटता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में सर्कल जो होगा क्वाड्रेटर में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या हो गया, यहाँ से नाम से ही आप समझ सकते हैं। पॉलीगॉन का अर्थ होता है कि जब गॉन मतलब साइड्स होता है, पॉली मतलब बहुत सारे साइड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ, जैसे ये वाला हो गया। यहाँ ये मान लो 7 साइड का था। ठीक है, तो ये कितने सारे, बहुत सारे साइड्स हो गए। तो हमको यहाँ क्या क्या चीज़ ध्यान देना है। अब आप एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि इसमें हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि किस किस फॉर्मूला से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम n बराबर मान लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो अब देखो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। कि जितना भी नंबर ऑफ साइड्स हों उसमें से 2 घटा के उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल इंटीरियर एंगल्स के सारे सम आ जाएंगे। दूसरा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अगर सब सारे एक्सटीरियर एंगल का अगर सम निकालोगे तो वो कितना होना चाहिए, तो वो हमेशा होता है 360 के बराबर। क्या होता है, 360 के बराबर। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल के बारे में बात करें, हम जानते हैं 180 होता है, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी, n बराबर 3 पुट करो उसमें, तो इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 इंटू 180, तो 180 हो गया। और जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, मतलब अगर इसको ऐसे निकालोगे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये एंगल तीनों जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। कितना आ जाता है, 360 डिग्री। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको इसमें पढ़ना है कि नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स, फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स। एक वर्टेक्स से कितना नंबर ऑफ डायगोनल हो सकता है, तो वो होता है n-3। तो भैया 3 साइड है, तो 3 अगर साइड्स हैं तो n3 हो गया, 3 में से 3 गया 0। आप समझ रहे हो कि यहाँ से कोई भी डायगोनल हम ड्रॉ कर पाएंगे नहीं, वो साइड्स ही हो जाएंगे, डायगोनल्स नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऐसा ड्रॉ करते हो 4 साइड वाला, तो यहाँ से अगर हमको देखना पड़ेगा सिंगल वर्टेक्स कितने डायगोनल हो सकते हैं, आप देख रहे हो 1 होगा, तो 4 है तो 4 - 3 1 ही आया। समझ गए, तो 5 होगा तो 5 में से 3 2 बनेगा। ठीक है, 6 है तो 3 बनेगा। ओके, तो ये हो गया। आगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल। दोनों में फ़र्क समझना। ये कह रहा है सिंगल वर्टेक्स से, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कितने हैं डायगोनल, 2 हैं, लेकिन सिंगल वर्टेक्स से कितने हैं, 1 ही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2। तो इतना सारा फॉर्मूला आप पॉलीगन से रिलेटेड आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं रेगुलर पॉलीगन की तरफ। यहाँ भी n आपका क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है हमारा, n बराबर नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा, अब आगे आती है रेगुलर पॉलीगन का अर्थ क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन का अर्थ होता है जिसका कि सारा साइड बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब एक पॉइंट जो इसमें हमको ध्यान रखना है वो सुनो पहले, फिर हम आते हैं बताने के लिए। इसमें जो है कि सारे डायगोनल्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ, तो सुनो, ऑल साइड इक्वल हैं बट ऑल डायगोनल्स आर नॉट इक्वल नेसेसरीली, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल होने चाहिए, हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या ज़रूरी है इसमें, बट डायगोनल्स, जो भी डायगोनल्स होंगे
वो इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर को। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर, इतना चीज़ आप क्या करोगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे, अब इसमें हमको क्या करना पड़ता है, रेगुलर डायगोनल आपको आता है कि ईच एंगल आता है, EACH, ईच इंटीरियर एंगल। अब क्या होता है कि रेगुलर डायगोनल है तो, लेकिन इसका क्या होता है कि सारे इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। क्या होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टोटल एंगल बटा नंबर ऑफ साइड्स। तो टोटल एंगल क्या आता था इंटीरियर एंगल, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बाय किससे डिवाइड कर दो, साइड से। क्लियर। और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल बोला तो, एक्सटीरियर एंगल बोला तो 360 डिग्री बाय n नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिए तो वो हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं हम हेक्सागन की तरफ। हेक्सागन का अर्थ क्या हुआ, हेक्सागन में भी कौन सा हम अभी पढ़ेंगे, अभी रेगुलर हेक्सागन। कौन सा पढ़ेंगे, खासकर उसी से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन का अर्थ क्या हो गया, ये 6 हो गए साइड्स, और 6 साइड्स क्या होंगे, बराबर। 6 साइड्स क्या होंगे बराबर होंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मान लीजिए ये साइड हो गया ए, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए, मतलब 6 साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसमें आप देखोगे तो एक डायगोनल ये, फिर दूसरा डायगोनल ये, और तीसरा डायगोनल ये। ठीक है, इसमें डायगोनल्स का लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। ओके, अब समझना मेरी बात। ठीक है, अब जो दिमाग लगाना है वो सोचो। चूँकि क्या होता है कि ये पूरा एंगल जो है, ये एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री आ जाता है। आप अगर हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। इट मीन्स कि अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो। अब चूँकि तीनों साइड, तीनों एंगल बराबर हो गए, तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगे, ये भी ए, ये भी ए, तो सब मतलब ये भी जो होता है छोटा छोटा जो होता है डायगोनल का हाफ, वो भी ए हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, रुकिएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए, इतना तो पता चल गया कि सब ए होगा। ओके, अब हम देखते हैं, अब ध्यान क्या देना है, देखो। अब इसके बाहर से एक सर्किल जा सकता है। ठीक है, इसके बाहर से एक सर्किल जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे करते हुए, देखो ये इसको टच करता हुआ निकलेगा। ओके, ये टच करता हुआ, ठीक है, और ये टच करता हुआ निकलेगा। तो अब इस सर्किल का हमें रेडियस चाहिए, तो चूंकि ये सरकम सर्किल है, इस हेक्सागन के लिए सरकम सर्किल है, तो सरकम सर्किल के लिए सरकम रेडियस मुझे चाहिए। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर। आर बराबर, आप देख सकते हो ये इसका डायमीटर है, बाहर वाले सर्किल के लिए डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो रेडियस क्या हो गया, ए। क्लियर। ठीक है, अब एक सर्किल और बन सकता है, मतलब मेरा कहना है एक सर्किल और बन सकता है। देखो ये अगर ऐसे बनाते हैं, एक इन सर्किल भी बन सकते हैं जो इसको टच करता हुआ जाएगा। और यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो हमको ये पॉइंट चाहिए होगा। तो ये अगर देखोगे तो ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ये हाइट हो जाता है। तो ये आर जो है छोटा वाला अंदर वाले सर्किल का जो इन रेडियस होगा, वो हो जाएगा आपका √3a/2। क्लियर हुआ, √3a/2, समझ गए। अब देखिए ऐसा ही क्या हो रहा है, अगर इसको ऐसे हम मिला दें तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं इक्विलेटरल, 1 2 3 4 5 6। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड क्या है, ए है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ जिसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो क्या है कि ये वाला हम ट्रेपेजियम, सॉरी रोम्बस में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अगर इसको हम यहाँ मिला दें, ठीक है, ये एक तो लेंथ अगर इसको मिलाएंगे यहाँ से यहाँ, तो ये तो ए होगा, एक लेंथ ये कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना है ऑलवेज। ये जब फिगर बनाओगे वैसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, ये होता है a√3, क्या होता है, a√3। तो ये साइड का आप बिल्कुल ध्यान रखना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, वो है एरिया रिलेशन इन ट्रेपेजियम। इन ट्रेपेजियम नहीं, इवन सब में ये अप्लाई होता है, सॉरी यहाँ ट्रेपेजियम ही नहीं सब में अप्लाई होगा। तो जैसे मेरा ये कहना है कि अगर मान लो कोई एक ये दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन ट्रेपेजियम पे ही आया था
ठीक है। अगर ये दिया हुआ है, अगर इसको यहाँ से मिला देते हैं, ओके। अब आप समझना कि इसमें दो आपको क्या बता देगा कि ये बता देगा, जैसे मान लो ये x है, ये y है, क्या है ये x और ये y है, ये z है, ये है आपको w। ध्यान देना x, y और z और w। अब इसमें क्या होता है वो आपको दिमाग लगाना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों बराबर होते हैं। मतलब क्या कहना है कि एक्स वाई बराबर डब्ल्यू जेड होता है। तो इसमें से क्या होगा कि कोई एक तीन बता देगा और चौथे के बारे में पूछ लेगा कि उसका एरिया कितना हुआ, तो आप इसको अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। क्लियर, याद रहेगा? ठीक है, मेनली ये ट्रेपेजियम में ही होता है, तो आप इसको याद रखना। ओके, अब जो हम पढ़ने वाले हैं उससे कई बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हम वही सब पढ़ रहे हैं जिससे कि बार बार क्वेश्चन आते रहे हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए ध्यान से। ठीक है, अब देखो मेरा क्या कहना है, एक सर्किल बना लो। ठीक है, सर्किल, यहाँ से ये कर लो, ये कर लो, सॉरी यहाँ से ये कर लो, इसको इससे मिला दो, मिला दिए। ठीक है, सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल का हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो ये जो सर्किल है ये क्वाड्रिलेटर के अंदर बना है। क्या बना है? क्वाड्रिलेटर के अंदर। तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, उसको हम मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। तो आपको याद है आर बराबर क्या होता है? डेल बाय एस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेल क्या है? ये है आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और ये एस क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सेमी पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला लग रहा है लेकिन क्वाड्रिलेटर के लिए लग रहा है। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ आप समझो कि जब भी ये बाहर से अगर एक पॉइंट से हम इसको टच करता हुआ कोई लाइन जाता है, यहाँ से जाए यहाँ से जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको पॉइंट कर दो, यहाँ पॉइंट कर दो, तो ये बन जाता है टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट क्या होते हैं? आपस में बराबर। ऐसा ही हर तरफ होगा। अगर जस्ट मैं कह रहा हूँ, अगर इसको x मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? x। अगर इसको y मानेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये भी क्या हो जाएगा? y। ये अगर z है तो ये भी क्या हो जाएगा? z। और ये अगर a है तो ये भी क्या हो जाएगा? a। समझ गए? तो अब आपको एक चीज़ ध्यान देना कि जो आपको क्वेश्चन में आता है वो क्या है कि ए बी प्लस सी डी, मतलब ये आमने सामने का साइड, मतलब क्या हो गया? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी, मतलब ये दोनों आप आमने सामने का साइड अगर जोड़ोगे ना क्वाड्रिलेटरल का, तो वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक और चीज़, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि एक छोड़ के एक सब जोड़ दो। देखो आप बता रहे एक छोड़ के एक, मैं कह रहा हूँ अगर लोगे तो वो दोनों का सम बराबर होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो x यहाँ है, ये फिर y, फिर देखो एक लिए फिर y को छोड़े, फिर ये लिए, फिर इसको छोड़े z को छोड़े तो ये z लिए, और इसको एक छोड़े a लिए, तो ये चारों गोला को जोड़ेंगे और बचा हुआ को जोड़ेंगे तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये कहाँ पे आपको यूज़ होगा? जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, चारों साइड का सम दे देगा, सॉरी आप बता देगा ये मान लो 20 है, ये मान लो 10 है, ये मान लो जो भी 12 है, ये 32 और ये 22 है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ दिया हुआ रहेगा तो आप इसको x मानोगे, तो इसको क्या मानोगे? 22 माइनस एक्स। फिर इसी तरह से करते हुए आप निकालोगे तो वैसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो वो अभी क्वेश्चन तो हम नहीं बता रहे थे, आपको जो कंसेप्ट बताना था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट 5 कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। आप सबको अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं आपसे। बाय बाय।